जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। टीजीटी प्रैक्टिस सेट 11 है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 4 बैक पेपर भी हैं। उनकी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको देखना है पीछे जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निश्चल का संधि सही संधि विच्छेद होगा तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका ए विकल्प होगा निधन चल। विसर्ग संधि में का नियम है कि विसर्ग के बाद छ या थ आए तो विसर्ग क्रमशः स यानी हो जाता है स हो जाएगा ये स और ये दांती स, यानी क्रमशः हो जाता है। छ आया तो ये स होता है और ठ आया तो ये स, और आपका त आए तो दांती स। सधर्म का सही संधि विच्छेद होगा तो यहाँ होगा सत धन धर्म, यानी आपका डी विकल्प होगा, क्योंकि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका नियम होता है कि जब भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तो पहला व्यंजन जो होता है वो अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ उसी वर्ग का चौथा व्यंजन है त थ द ध, चौथा व्यंजन है तो ये अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो गया है, तो का द हो गया। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा शोधन उक्ति। यहाँ ऊ मिल कर के क्या हो रहे हैं, बड़ा ऊ हो जाता है, शोधन उक्ति, यानी यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी चौथे का सी होगा, प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा, यानी 5वें का ए। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ होगा। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ होगा चारों ओर ध्यान देना, किसी ओर का न रहना, या तीन तरफ ध्यान देना, या केवल ऊपर ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका उत्तर होगा बी, किसी ओर का न रहना। ताई कहानी के लेखक हैं, तो ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा। विश्वंभर नाथ शर्मा हैं। शर्मा जी की अन्य कहानियां हैं, जैसे रक्षाबंधन है, जबकि हार की जीत कहानी सुदर्शन की है, सुदर्शन जी की है हार की जीत, तथा कफन है प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा बी, पूस की रात। पूस की रात
का पात्र झबरा कुत्ता है। इसके अन्य पात्र भी हैं, जैसे हल्कू है, मुन्नी आदि। इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। भारतनाट्यम, तिरिया चरित्र या कसाईवाड़ा अकर्मक क्रिया, तो इसमें नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका उत्तर होगा डी, अकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी सब उनकी 3 रचनाएं हैं। अकर्मक जो है कि रुक जाइए, प्रश्न नंबर 9 है। तो डी का अकर्मक क्रिया के रचनाकार हैं यात्री हैं। अब इसमें देखिए नाम दिया है सी, बिंदी दिया है रा, यात्री। जबकि भारतनाट्यम, तिरिया चरित्रम, कसाईवाड़ा आदि शिव मूर्ति की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो चित्तौड़ का उद्धार, अशोक पुरस्कार या आकाशदीप। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका उदाहरण होगा जयशंकर प्रसाद। मधुलिका, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित या पुरस्कृत कहानी पुरस्कार के पात्र हैं, यानी डी विकल्प आपका सही है। दामुल का कैदी के लेखक, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? तो दामुल के कैदी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियाँ मंत्र हैं, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, कफन, आप बीती, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा। प्रश्न नंबर 12 है, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन हैं? दीप्ति खंडेलवाला या राज सेठ या मंजल भगत या उषा प्रियवंदना। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है आपका डी होगा, लोकप्रिय उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका हैं उषा प्रियवंदना। प्रश्न नंबर 12 आपका हो गया डी विकल्प सही है। इसके अन्य उपन्यास हैं शेष यात्रा, 55 खंभे, लाल दीवारें आदि। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं आपका प्रश्न नंबर 13 का वी विकल्प होगा, कौन है? तो पादरी एडविन ग्रिव्स। स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिव्स। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, यानी आपका ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि नई कविता और अस्तित्ववाद एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। रामविलास इसकी
लेखक हैं। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ प्रगति और परंपरा, साहित्य तथा संस्कृति, भाषा और समाज, यानी नई कविता और अस्तित्ववाद जो एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद इनकी आलोचना और हैं, ग्रंथ प्रगति है, ग्रंथ प्रगति और परंपरा, साहित्य तथा संस्कृत, भाषा और समाज। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 16 का आपका उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका रचना लगभग 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। यानी इसकी रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। यह 205 छंदों का खंड काव्य है, जबकि चंदन बलारास, बसंत नेमिनाथ रास और वसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो 12वें रामायण है। 17 का बी, जिसकी भाषा है अवधी। अल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीर गाथा पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासो या अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार हैं जगनीक हैं इसके रचनाकार। आल्हा खंड। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो यहाँ स्वयंभू को वाल्मीकि का, अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। शंभु ने पौमचरयु यानी पद्मचरित, रिठणी चरित्र है यानी अरिष्टनेमी चरित, हरिवंश पुराण, स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो यह सूत्र है आचार्य भरत मुनि का, जिसका नाट्य शास्त्र में वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ होता है विभाव अनुभाव संचारी भाग के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसकी प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, यानी आपका ये विकल्प सही है। धन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? अलंकार, रस, नाटक या ध्वनि से? तो 22 का उत्तर होगा ध्वन्यालोक का मतलब है ध्वनि से। यह आनंदवर्धन द्वारा रचित है। इन्होंने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या
4 मानी गई है। ह्रस्व यानी अ, ई, उ और री होते हैं, बाकी सब दीर्घ स्वर में आते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसमें ये होगा दांती स, इसको कहते ही हैं, तो ये दंतव्य होगा। उसके पहले आपके मिलते हैं तो वर्ण जो होते हैं दंतव्य होते हैं, यानी ये विकल्प आपका सही है। तो थ द ध, लेकिन उसका कोई वर्ण नहीं है, यानी सही होगा आपका विकल्प ए ही सही है। इसको उस व्यंजन में भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? प, फ, म है। यहाँ पे पंचम वर्ण को ही हम अनुनासिक भी कहते हैं, तो बाकी सब इसमें नहीं है, केवल सी इसका उत्तर सही है। जितने पंचम वर्ण होते हैं, हर वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। यहाँ दिया है जसो हरिपालने झुलावे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह होता है या वात्सल्यता होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। दूसरे, क्रोध का यहाँ पे उत्साह क्या होता है? वीर रस। मैं नहीं, भय है, भयानक रस। क्रोध का रौद्र होता है। दूसरे की उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर होगा असूया। असूया में क्या होता है? इसमें दूसरे का जो उत्कर्ष होता है उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, यानी निंदा करना असूया या ईर्ष्या नाम से का संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 मानी गई है। एक रस के अनेक संचारी भाव हो सकते हैं, माने एक से अधिक हो सकते हैं। अनेक का मतलब यहाँ लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधुप पिए, पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है? तो इसमें ल है, म है। ल और म वर्ण की अनुपात से देखिए, ल इसमें ट भी है, तो ट इसमें कहीं दिया नहीं है विकल्प में, तो यहाँ हमको देखेंगे ल की आवृत्ति हुई म और उसके बाद म फिर म, तो यानी ल और म, यानी विकल्प आपका बी होगा 29 का। नीर भरे नैना रहे तौ न पियास बुझाए, पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? नीर भरे नैना रहे तौ न प्यास बुझाए में आपका विकल्प चौथा नहीं दिखाई दे रहा है, वक्रोक्ति भी दिया है। यानी यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 30 का आपका होगा विशेषोक्ति अलंकार। यानी जो ये पंक्ति दी गई है इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। इसके अंतर्गत जब कारणों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। इस पंक्ति में नीर पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझी। यहाँ नीर भरे नैना रहे, यानी नीर से भरे नैन हैं
लेकिन तौ न यानी तब भी प्यास नहीं बुझ रही। तो यहाँ कारण भी है और प्यास बुझ भी नहीं पा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। माला फिरत जुग भया, गया न मन का फिर, कर का मन का डारी की, मन का फिर, मन का फिर। यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार पूछ रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। यहाँ पे एक मन का दिया है, यहाँ पे भी एक मन का दिया है। कर का मन का डार की, यानी एक मनक का दूसरा अर्थ है, इस मनक का दूसरा अर्थ है। यहाँ मन को फेरने वाली बात की गई है। यहाँ कर का मन का डार, यानी अपने मन में डालने की बात की गई है। यहाँ पे कुंडलिया छंद है, यानी कहने का मतलब है प्रश्न नंबर 31 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मन का शब्द 3 बार आया है, क्योंकि यहाँ दिया है मन का, तो यहाँ 3 बार है, जिसकी निम्नलिखित अर्थ होता है। एक मन का है, यानी चित्त की बात की गई है, और दूसरा मन का, यानी मन का यहाँ चित्त की बात की गई है। यहाँ एक मन का है, कर का मन का डाल के, यानी हाथ में मनकों को डाल करके जो माला जपने की बात होती, माला की मोतियाँ होती हैं। तो यहाँ मन का मतलब माला की मोती की बात हुई है। और एक मन का होता है हृदय का मोती, और ये मन का फेर, यानी अपने अपने मन की फेर है। तो यहाँ हृदय की बात की गई है, अर्थात ये आपका यमक अलंकार होगा। कुंडलिया छंद में होता है। कुंडलिया छंद होता है, 2 छंदों को मिलकर के बना होता है। तो इसका आपका ये विकल्प होगा, दोहा और रोला को मिलाकर के कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। यह मिश्रित है। कुंडलिया एक संयुक्त मात्रिक विषम छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रत्येक 4 चरण दोहे की और अंतिम 2 चरण किसके होता है, तो रोला का होता है। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोठा के प्रथम चरण में आपको मिलता है प्रश्न नंबर 33 का वी विकल्प होता है 11, यानी इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम में 11 और द्वितीय में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। यह क्या है, तो एक हो गया आपका 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि विषम छंद में, यानी 2 और 3 में 11 और 2 और 4 में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। मत गयंद में कितने वर्ण होते हैं, यानी वार्णिक छंद की बात हो रही है। तो प्रश्न नंबर 34 का आपका सी विकल्प होगा। मतगयंद में 7 भगड़ होते हैं और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। यह एक वार्णिक छंद है। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो तुलसीदास के रचनाकर हैं। 35 का आपका ये होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कुकुरमुत्ता है, गीतिका है, वेला है, अर्चना है, आराधना है, अनामिका है, अणिमा है, परमिल है, गीत गुंज यानी कुंज आदि। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है, यानी मुक्तक काव्य है या लंबी कविता है, अकविता है या हाइकू है। प्रश्न नंबर 36 का आपका होगा एक, यह लंबी कविता है। 36 का भी यह क्या होता है, अनामिका नामक काव्य ग्रंथ में संकलित राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, जिसकी रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है।
इसका इस संकलन की अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं सरोज स्मृति है, तोड़ती पत्थर है, प्रेयसी रेखा, सच आदि। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं 37 का आपका बी है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रानंद पंत है, इनके द्वारा रचित नाटक है मानसी है, छाया है, ज्योत्सना है, युग पुरुष है, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, रजत शिखर आदि। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यामा है, दीपशिखा भी है, निर्जा है, यानी आंगन के पार इनकी रचना नहीं है। यह अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। इसकी रचनाकार अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? तो ये आपका 39 का उत्तर होगा ए, प्रेम पथिक को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो 41 प्रश्न नंबर आपका 40 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि 40 का ही PDF चलता है, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो जाती है तो कुछ लोगों को दिक्कत भी होने लगती है, मन उब जाता है। प्रकाशन के वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम होगा। तो इसका 40 का आपका डी विकल्प होता है निहार, रश्मि, निर्जा और दीपशिखा। यानी निर्जा का 1930 है। क्या है? 1930 समझ लीजिए, 1930 लिख देते हैं, ये 1930 है। रश्मि का समय है 32 है, 1932। और निर्जा का समय है 1934। और दीपशिखा का समय होता है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये आप लोग जानते हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना में है भारत दुर्दशा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में यहीं से हम प्रारंभ करेंगे, भारत की दुर्दशा से ही प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतना तो लाइक कर ही दें।